मैं चाहती हूँ तुम सबसे पहले इसे देखो, क्योंकि इसे सबसे पहले देखने का हक तुम्हारा है हीर। क्या है इसमें? तुम्हारी वेडिंग एल्बम फोटोग्राफर ने अभी अभी भिजवाई है। हीर, मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। इतने जल्दी क्यों चले गए कुंती? हीर जी, जीते, मेरी शादी की एल्बम आई है। तुझे याद है वो रात? उस रात को कैसे भूल सकता हूँ मेहर जी? मैं कुलदीप के लिए कुछ नहीं कर पाई। नहीं हीर जी, वो आप ऐसा मत सोचिए। वो देखिए ना, वो आप इस परिवार को जोड़ने की कितनी कोशिश कर रही हैं। आजकल कौन करता है ऐसा हीर जी? जीते, तू मुझे अकेला छोड़ दे। लेकिन हीर जी जीते प्लीज, मुझे अकेले रहने दे प्लीज। जा यहाँ से। मुझे लगा था कि हीर जी इस गम से बाहर निकल आई हैं, लेकिन मैं ही गलत था। और मैं ही चल रहा हूं जो हीर जी की मुस्कुराहट के पीछे छुपे इस दर्द को नहीं देख पाया। सुना नहीं तूने? जा यहाँ से। ये सवेरे सवेरे गुरमीत कितने गया जस नू लैके? वो जस की ना तबीयत कुछ दिन से खराब चल रही है, रोज रोज उल्टियां करे जा रही है। डॉक्टर के पास लेके गया उसको। लो आ गए। जस पुत्र जी की होया? डॉक्टर ने की किया है? पापा जी कुछ टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तू जाके पुत्र आराम कर। नवजोत, हाँ जी, जस के लिए बढ़िया सी खिचड़ी बना दे। मैं लेके आती हूँ। मम्मी जी एक मिनट। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। दस पुत्र, किस बारे? हीर के बारे में पापा जी। हीर के बारे में? जी मम्मी जी, अब मैं ये बात ना काफी दिनों से करना चाहती थी, लेकिन बोल ही नहीं पाई। पापा जी, आपको नहीं लगता हमें हीर के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए? वो अटवालों के यहाँ पर बहू बनने का फर्ज तो निभा रही है, लेकिन कब तक पापा जी? शायद हम लोग भूल रहे हैं कि जिस रिश्ते में बनकर वो उस घर में गई थी ना, अब वो रिश्ता नहीं रहा। पापा जी, मुझे लगता है हीर को ना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। पुत्र, मैंने इस मामले में अटवाल भाई साहब से बात की थी और उन्होंने मुझसे खुद ये वादा किया था कि वो हीर का ब्याह करा देंगे। लेकिन ये दिन कब आएगा पापा जी? ये बात ना सिर्फ बात बन के रह गई है। इस बात पर ना अब हमें जोर देना होगा पापा जी। क्या जोर डालना पड़ेगा? हीर विधवा है और विधवाओं के लिए ना हमारे समाज में कुछ रीति रिवाज कानून होते हैं जो ना चाहते हुए भी हमें मानने पड़ते हैं पुत्र जी। लेकिन मेरी बात। लेकिन क्या?
हीर को कोई प्रॉब्लम है उस घर में? लोहड़ी पर गए थे हम लोग, कितनी तो खुश लग रही थी वो। गुरमीत, तू मेरी बात नहीं समझ रहा। कुलदीप मर चुका है, जिंदा नहीं है वो। लेकिन हमारी हीर उसकी यादों में आज भी अपनी जिंदगी बिता रही है, अपना फर्ज निभा रही है। जब तक वो खुद को किसी की बहू या बेटी मानती रहेगी ना, तब तक उसके दिल में किसी नए रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं होगी। वो हम सबके सामने खुश रहने का नाटक तो कर सकती है, लेकिन कुलदीप की एक याद उसे फिर से गम में डाल सकती है। और इस बात से मुझे बहुत डर लग रहा है। I just hope तुम जहाँ पे भी बहुत खुश हो, लेकिन यहाँ पे सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मम्मी जी, पापा जी, बच्चे, जर्नैल जी, और खासकर तेजी दीदी। पिछले कुछ दिनों में हमारे घर में जो कुछ भी चल रहा है उससे मैं काफी अपसेट थी हीर। मैंने 2 बार सोचा भी कि मैं अंदर आऊं या ना आऊं, और जब मैंने तुम्हें इस तरह से रोते हुए देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। थोड़ी देर के लिए तेजी कहीं रह गई और तेजी दीदी यहाँ पर आ गई। मुझे नहीं पता था कि अपनी शादी के एल्बम देखकर तुम इतना टूट जाओगी, बल्कि मुझे लगने लगा था कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। यू हैव मूव्ड ऑन। इसलिए मैंने कुलदीप के बारे में भी बात करना बंद कर दिया था। दीदी, कभी कभी दूसरों की खुशियों के लिए अपने गम छुपाने पड़ते। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे दुखी देख के बाकी सब भी दुखी रहे। मैंने रंगीन कपड़े भी पहना इसलिए शुरू किया ताकि लोगों को मेरा दर्द नजर ना आए, ताकि सबको लगे कि मैं खुश हूं। भले ही मैंने कभी कुलदीप का जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरा रब जानता है कि ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें मैंने कुलदीप के बारे में सोचा ना। इस परिवार के लिए, इस घर के लिए मैं जो भी करती हूँ कुलदीप के लिए करती हूँ। मेरे इस घर में रुकने की सिर्फ 2 ही वजह है, ताकि मैं इस परिवार को जोड़ सकूं और कुलदीप के कातिल को पकड़ सकूं। लेकिन दिन पर दिन ये दोनों चीजें इतनी मुश्किल होते जा रही हैं। ना तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मम्मी जी और पापा जी के बीच में इतनी दूरियां क्यों है, और ना ही कुलदीप के कातिल का कोई सुराग मिला। मैं जहां पे भी जाती हूँ, जिससे भी मिलती हूँ, मन में बस यही ख्याल आता है कि कहीं ये कुलदीप का कातिल तो नहीं। लेकिन नहीं, कुलदीप तो इतना अच्छा इंसान था कि उसके साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। आई एम सॉरी कुलदीप, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो। हीर, एक सच है जो मैंने तुमसे छुपा के रखा है, लेकिन अब लगता है कि मुझे तुम्हें वो सच बता देना चाहिए। तुम्हें कुलदीप का दुश्मन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तो कोई दुश्मन था ही नहीं। जिस गोली ने कुलदीप की जान ली, दरअसल वो उस पर नहीं
तुम पर चलाई गई थी। कुलदीप ने तुम्हारी जान बचाते हुए अपनी जान दी है हीर। ऐसा नहीं हो सकता। हीर, कुलदीप ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो कितना खुश था और मेरी वजह से। हीर, हीर, मुझे लगा कि तुम्हें ये सच बताना जरूरी है, तभी तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगी ना। हाँ, तुम कुलदीप के कातिलों को ढूंढने के बारे में सोचती रहती और तुम्हारी जिंदगी बीत जाती, उम्र बीत जाती, लेकिन कुछ नहीं पता लगा पाती क्योंकि उसके तो दुश्मन थे ही नहीं ना। हाँ, कुलदीप ने हमेशा सबका भला किया है, उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता ना। हीर, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मैं कुलदीप की मौत के लिए जिम्मेदार हूँ। नहीं हीर, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है हीर, मेरी बात। मुझे ये पहले एहसास क्यों नहीं हुआ? हीर, जस्ट काम डाउन। तो यूं ही मुझे अंधेरे में नहीं खींचा था, वो तो मेरी ढाल बन के खड़ा था। मेरी वजह से कुलदीप की मौत हुई। नहीं हीर, तुम्हारी वजह से नहीं हीर, तुम्हारी वजह से नहीं। मेरी वजह से नहीं हीर, मेरी बात सुनो। हीर, हाय रब्बा, ये लड़की क्या करेगी? हीर, कहाँ जा रही हो? रुको हीर। तेजी, क्या हुआ इसको? चलो, कितना क्यों भागी जा रही है? मम्मी जी बात नहीं, मैं ये बात किसी और को नहीं बता सकती, वरना सब तहस नहस हो जाएगा। ये घर, ये परिवार सब बिखर जाएगा। क्यों है? हाँ, मम्मी जी, हीर थोड़ी परेशान होगी, मैं देख कर आती हूँ। हाँ हीर। तेजी को हीर की वापस इतनी परवाह कैसे होने लगी? मम्मी जी बहुत वड्डी खुशखबरी है, मुंह मिठा करो मम्मी जी। और करो 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 करो। ओ पापा जी लो, तुसी भी करो। ओहो, की कर रहे हैं? पापा जी ने शुगर है भूलिए। ओ खान दो यार मम्मी जी, बड़ी खुशी दी गल है। पर गल की है। पहले मिठाई खान दो, खुशी दी खबर बाद में सुनाऊंगा। हुन खा लई मिठाई, हुन दस खुशखबरी। पापा जी, मम्मी जी, खुशखबरी ये है कि दस। और खुशखबरी ये है कि आप फिर से दादा और दादी बनने वाले हो। ओए जस पुत्र, मुबारका पुत्र, जिंदे रहे पुत्र। ओए जिंदे बसते रहो। मुबारका पुत्र, बहुत बहुत मुबारका। वाहिगुरु तेरा शुक्र है। ओए इधर आ मेरी ये जस्मीन ने। ओए हाय जस्मीन ने। ओए बल्ले बल्ले बल्ले, ओ आज मैं ऊपर थे, बाकी सारे थल्ले। और ध्यान नाल गिरा देना तूने उसको। ओ क्यों गिरा दूंगा मम्मी जी, मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। कुछ देर शर्म कर पापा जी। शर्म करता तो ये रिजल्ट नहीं आता। चुप कर जा, कुछ भी कह रहा है। ओए दात्या, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज बड़े अरसों के बाद तूने इस घर में खुशखबरी दी है। हाँ पापा जी, खुशखबरी आई है तो मनानी भी बनती है अब तो। बिल्कुल। एक काम करते हैं, हम ना जस की गोद खिली रस्म रख देते हैं, अपने यहाँ दूसरे बच्चे के टाइम पे रखते होते हैं ना। हाँ मम्मी जी, उसमें क्या होता है? तो पुत्र जी सारे रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को बुलाते हैं और वो लोग ना होने वाली माँ को और उसके बच्चे को ना रज रज के आशीष दे के जाते हैं, ताकि होने वाला बच्चा और माँ दोनों सेहतमंद रहे। हम ना एक काम करते हैं, ये वाली रस्म ना कल ही कर लेते। ओ बस करो। आजा पुत्र, मुंह मीठा कर। हीर को एक फोन करते। जी पापा जी। वो ना ये खबर सुन के ना नाच ही पड़ेगी सच्ची। और मैं अपनी सास को फोन करके आता हूँ।
जिस गोली ने कुलदीप की जान ली तुम पर चलाई गई थी। कुलदीप ने तुम्हारी जान बचाते हुए अपनी जान दी है हीर। तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों दे दी कुलदीप? क्यों? क्योंकि तुमने कुलदीप ऐसा, मेरे मन में पहले ये बोझ था कि तुमने मुझे इतना प्यार दिया और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाई। और अब ये जानने के बाद मेरी जान बचाने की कोशिश में तुम्हारी जान गई, इस पछतावे के बोझ के साथ नहीं जी सकती। अब तो मैं तुम्हारे माफी के लायक भी नहीं है। मैंने जो गलतियां की है उसका पछतावा मुझे आखिरी सांस तक रहेगा। मायूसी के उस दलदल से हीर जी को बचा कर लाया था, कहीं वो फिर से उसी में। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं होने दूंगा। कितनी मुश्किल से हीर जी के चेहरे पर वो प्यारी वाली मुस्कुराहट वापस लेकर आया था ना। मुझे लगा था कि वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ रही हैं। सोचा था कि अगर खुद को इतना काबिल बना सकूं कि हीर जी शायद खुद मुझे अपना बना ले। पापा जी, पापा जी, आपसे एक ही अरदास है पापा जी कि हीर जी चाहे मेरी हो ना हो, वो मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन फिर भी ना उनकी वो प्यारी वाली मुस्कुराहट फिर से उनके चेहरे पर वापस ले आओ। उन्हें कभी कोई भी तकलीफ ना हो, और वो जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। और बस इतनी सी अरदास है आपके साथ, वो कभी भी ना उन्हें कोई तकलीफ ना आए, कभी भी गम और अंधेरे में इतना ना खो जाए कि वो अपनों से दूर हो जाए। बाबा जी, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया? कुलदीप, मुझे ना गुलदस्ते से बात करनी चाहिए। शायद उससे बात करके कुछ समझ आ जाए कि मुझे करना क्या है। गुलदस्तिया, पाजी, ओए पाजी, मेरे यार, बड़े दिनों बाद याद आई इस गुलदस्ते दी। हाँ यार गुलदस्तिया, की दसा क्यों है पाजी? हीर जी ठीक है ना? नहीं गुलदस्तिया, लेकिन तू हीर जी बारे क्यों पूछा? ओ पाजी, जब ये आपका चेहरा कैलेंडर की तरह लटकता है ना, तो मुझे सब पता है। या तो हीर जी के साथ कुछ गलत हुआ है, या वो किसी परेशानी में। झूठ बोल रहा हूं तो बोलो बोलो बोलो, झूठ बोल रहा हूं। जीते के दिल में हीर के लिए फूल खिल रहे हैं, और ये बात गुलदस्ते को भी पता है। और नहीं यार गुलदस्तिया, वो मैं तो कौन है? क्यों है पाजी,
जब मैं आ रहा था ना तब भी मुझे ऐसे लग रहा था कोई मेरा पीछा कर रहा है। वही तो है, देखना पड़ेगा। बेड़ा गर्क, अब कहीं छिपने की जगह भी नहीं है। क्यों है पाजी? कुछ नहीं यार गुलदस्ता, मैनू हमें लग रहा है मेरा पीछा वही कर रहा है। पाजी कोई नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। शायद वहम ही है मेरा। चल। उस बॉक्स में जिस बात का सबूत था, उस बात का गुलदस्ता भी गवाह है। इसका मतलब मेरा काम बिना बॉक्स के भी हो जाएगा।